और आपके यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं नेशन के बारे में। नेशन क्या है? एक राष्ट्र होता है। राष्ट्र में जो बताया गया है कि इसकी जो आइडियोलॉजी है, दो तरह की आइडियोलॉजी, इनके अकॉर्डिंग राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी और सेकंड है कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी क्या कहती है? जब किसी समुदाय के गठन का आधार जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, इन सभी के आधार पर गठन होगा तो उसे क्या कहेंगे? राष्ट्र। उसे कहेंगे राष्ट्र जो होगा ये ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्र। ये एक नैरो आइडियोलॉजी है, क्योंकि अगर आपकी ज्योग्राफी के अंदर ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर राष्ट्र बनने लगे तो भारत में तो 1 लाख जातियां होंगी और धर्म भी बहुत सारे होंगे, नस्ल भी बहुत सारे, क्षेत्र भी बहुत, भाषाएं तो बहुत सारी। इनके अकॉर्डिंग अगर राष्ट्र का निर्माण होगा तो राष्ट्र कैसा हुआ? बहुत छोटा, और दूसरे राष्ट्र की अपेक्षा हमें कन्फ्लिक्शन या फिर संघर्ष की स्थिति में लुप्त होंगे। कैसे? धर्म धर्म से लड़ रहे हो, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा हूँ, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रहा हूँ, है ना? एक भाषा वाले दूसरी भाषा वाले से लड़ रहे हूँ, ऐसे ही संघर्ष चल रहा होगा। तो फिर ये आपस में कन्फ्लिक्शन में होंगे और इनको जीतना बहुत आसान होगा। इनको जीतना कैसा होगा? बहुत आसान होगा। यही था ईस्ट इंडिया आने से पहले, बिफोर अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ये हम इंडिया कहते हैं, ये इंडिया था ही कब? ये तो अंग्रेजों ने बनाया था ना। पहले ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट था। इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, भारतीय उपमहाद्वीप, जो हिंद कोश से लेकर कन्याकुमारी तक। भारत का नाम कहीं था ही नहीं, यानी भारत नाम का कोई देश था ही नहीं। तो जब कभी भी ऐसी विचारधारा के अकॉर्डिंग किसी राष्ट्र का निर्माण होगा तो बहुत छोटा होगा। तो ये संघर्ष में लुप्त होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उसने देखा कि ये बाहर से दिख रहा था इतना मजबूत, और अंदर से तो ये 2000 राष्ट्र हैं और इनको जीतना बहुत आसान है, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे लड़ रहे होंगे और इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो इन्हीं के लोग ही इनकी मदद करने नहीं आएंगे। राइट? जैसे कि लॉर्ड क्लाइव ने अपनी जीवनी में लिखा था कि 1757 में प्लासी के युद्ध हुआ तो कुल 300 अंग्रेज थे, और इन्होंने बंगाल के प्लासी के युद्ध के बाद जैसे कि लॉर्ड क्लाइव ने अपनी जीवनी में लिखा था कि 1757 में प्लासी के युद्ध हुआ तो कुल 300 अंग्रेज थे, और इन्होंने बंगाल के नवाब को हराया और कलकत्ता में रैली निकाली। हिंदुस्तानी रैली देख के ताली बजा रहे थे। 300 को तो बाहर खदेड़ ही सकते थे,